इसमें हम क्या देखते हैं, आपका कोई अगर हमें कंडीशन दे रखी है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में हम देखते हैं कोई हमें कंडीशन दे रखी है प्रोबेबिलिटी की या स्टैटिस्टिक्स की, तो वो जो कंडीशन है उसकी हम कोई टेबल बनाते हैं, तो हम ये क्रॉस चेक करते हैं ये टेबल उस कंडीशन की है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ द काउ इज़ वाइट एंड ये मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, अब इसके ऊपर मैंने कोई टेबल बना दी। अगर मेरे को चेक करनी है कि ये टेबल जो मैंने बनाई है ये इस कंडीशन की है या नहीं, तो हम ये टेस्ट करते हैं सिग्निफिकेंस का, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला टेस्ट आता है वो आता है आपका जेड टेस्ट। जेड टेस्ट कोई भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन बताता हूँ, तो इसमें आपको दो चीज़ दे रखी होंगी, N1 P1 N2 P2। यहाँ पे आपका N जो होता है वो सैंपल होता है, नंबर ऑफ सैंपल, मतलब क्वांटिटी कितनी है उसकी। P1 होता है जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। सेम इसी तरीके से N2 जो होता है वो नंबर ऑफ सैंपल्स मतलब सेकंड सैंपल, और P2 जो होता है आपका वो प्रोबेबिलिटी होता है ऑफ सेकंड कंडीशन। अब यहाँ से अगर आपका इसमें अगर Z आपका 3 से ग्रेटर होता है, इसमें आपकी तीन कंडीशन बनती हैं, Z इज़ लेस देन 2 एंड Z अगर आपका 2 और 3 के बीच में लाई करता है, ठीक है। अगर Z आपका 3 से ग्रेटर है, डिफरेंस बिटवीन P1 एंड P2, fluctuation may be significant further। ये आपकी तीन कंडीशन आती हैं कंक्लूजन में। अब बेसिकली Z क्या होता है, Z हम निकालेंगे अपने फॉर्मूले से। तो Z अगर आपका 3 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब आपका होता है कोई एक डिफरेंस है P1 P2 में। जाहिर सी बात है डिफरेंस तो होगा ही, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं हो सकती। और ये Z अगर 3 से ग्रेटर होता है, इसका मतलब आपका आंसर सही है, जो कंडीशन है वो सिग्निफिकेंट है। अगर वो 2 से लेस आता है, इसका मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है, एरर आ रहा है। अगर 2 और 3 के बीच में है, इसका मतलब होता है जो हमारा रिजल्ट है वो आगे जाके मीट करेगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो रिजल्ट है, जो हमारी टेबल है, ये कोई एक आपका सिग्निफिकेंट कर्व है, ठीक है, मतलब कि ये आपका यूनिवर्सल कर्व है, यूनिवर्सल कर्व। अब हम ये कहते हैं अगर कोई कर्व इसके ऊपर ओवरलोड होता है या फिर ओवरलैप करता है वो आपका सही है, अगर ऊपर या नीचे जाता है तो वो आपका गलत है। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, अगर Z आपका ग्रेटर देन 3 है तो इसका मतलब होता है जस्ट इसके नियर है, पास में है इसके। अगर लेस देन 2 है, इसका मतलब वो फ्लक्चुएट कर रहा है, इसके पास नहीं है, एरर है सीधी सीधी। अगर 2 और 3 के बीच में है, इसका मतलब है ये अभी पास में नहीं है लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं मीट कर जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर हमें P निकालना है तो P कैसे निकालेंगे। आपके पास गिवन क्या है, पूरे क्वेश्चन में आपको N1 P1 N2 P2 गिवन होगा केवल। P कैसे निकालोगे, N1 P1 प्लस N2 P2 अपॉन N1 प्लस N2, ये आपका P होता है। Z का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, P1 माइनस P2 अपॉन E। P1 हमको पता है, P2 पता है, E कैसे फाइंड आउट करें। अब एक E का फॉर्मूला होता है E स्क्वायर इक्वल्स टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। इसके लिए हमें क्या करना है, PQ ओवर N1 प्लस PQ ओवर N2। अब इसका मतलब क्या है, P आपका कौन सा आया, P आपका आया ये वाला, ठीक है। Q क्या होता है, 1 में से अगर हम P माइनस कर देंगे आपको क्या मिल जाता है, Q, ये आपका Q हो गया। अब यहाँ से आप E की वैल्यू निकाल लोगे, P की P1 की है, P2 की है, Z में पुट करो, Z की वैल्यू जो आएगी अगर 3 से ग्रेटर है इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट है, अगर 2 से लेस देन है इसका मतलब एरर है, 2 और 3 के बीच में है तो मे बी फर्दर सिग्निफिकेंट होंगी। अब इस पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं,
जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, इन ए सैम्पल वन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इज फाउंड टू डेवलप इंजन ट्रबल इन 5 फ्लाइट्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक कंडीशन दे रखी है 5 फ्लाइट्स की आउट ऑफ टोटल 100, N1 दे रखा है आपको 100, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंजन में खराब हो जाते हैं 5, मतलब कि P1 दे रखा है किसका, इंजन खराब होने का। एक कोई आपका एयरपोर्ट है, उस पर आपके 100 क्या खड़े हैं, एयरक्राफ्ट्स खड़े हैं, 100 एयरक्राफ्ट्स खड़े हैं, मतलब तो टोटल कितने हैं 100, उसमें से इंजन खराब किसका होता है, 5 का होता है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/100 खराब होने की। ये कंडीशन फर्स्ट हो गई, ये हो गई आपकी। इसकी बात करते हैं N2 P2 एंड इन अनदर टाइप 7 फ्लाइट्स आउट ऑफ टोटल 200, मीन्स N2 आपका 2 है और 7 फ्लाइट्स है आपकी बार। इज देयर ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन दी टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट सो फार एज इंजन डिफेक्ट्स इज कंसर्न्ड, ठीक है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, Z निकालना है, ठीक है। तो Z फाइंड आउट करते हैं। तो Z के लिए मेरे को क्या क्या चीज़ चाहिए, P1 P2 चाहिए है, E चाहिए। तो अब E कैसे फाइंड आउट करें, Q1 क्या होगा इसका, दैट इज 95/100.95। इसका Q2 क्या होगा, 1 - 7/200, दैट इज 193/200, ठीक है। अब सबसे पहले हम E निकाल लेते हैं। E का फॉर्मूला E इक्वल्स टू PQ, E1 फाइंड कर रहे हैं पहले, PQ 0.05 इंटू 0.95 अपॉन 100। E2 क्या हो जाएगा, ये 7/200 इंटू 193/200 अपॉन 200। यहाँ से E1 और E2 की वैल्यू क्या है इसकी 0.475 E आया ये। E2 ठीक है। अब यहाँ से अब आप E की वैल्यू निकाल लो, फाइंड आउट कर लो पूरी। E स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसके स्क्वायर्स की वैल्यू आई है, E स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0.000 और 6439। यहाँ से आपकी E की क्या वैल्यू आएगी 0.0254 E की ये वैल्यू आ गई। Z की फाइंड आउट करनी है, Z इक्वल्स टू P1 0.05 माइनस P2 हमारा कितना है 7/200, दैट इज 0.035। E क्या है हमारा 0.0254। अब यहाँ से हम Z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। Z हमारा आएगा यहाँ पर 0.59। ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन 2 को। इसका मतलब ये जो कंडीशन है, ये जो इसने 2 कंडीशन दी, ये गलत है, यहाँ पे डेटा सिग्निफाई नहीं होता।
ठीक है। डेटा सिग्निफाई का मतलब है, मैंने ये कहा कि मेरे एयरपोर्ट पे 100 फ्लाइट हैं, उसमें से 5 का इंजन ख़राब है, तो फिर मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि जो मेरे दोस्त का एयरपोर्ट है उस पर 200 एरोप्लेन्स हैं, तो ऐसा हो सकता है उसमें से 7 खराब हों। ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। हाँ, दूसरे का अंदाज़ा लगाना। अब वो हम पता कर रहे हैं कि हमारा अंदाज़ा सही है या नहीं। ठीक है, तो अगर z हमारा 3 से ग्रेटर आ जाता है इट मीन्स सही है। अगर z हमारा 2 से कम रहता है इसका मतलब हम बहुत गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और अगर 2 और 3 के बीच में आता है तो आसपास है। ठीक है, तो ये होता है हमारा z टेस्ट।